हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 27 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत कुमार मिश्रा जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो है यहाँ के अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंटेड किए गए हैं। फिर बात करें हिमा कोहली की, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। सनीप बनर्जी की बात करते हैं तो ये मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और पंकज मित्तल की यदि बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त कुछ समय पहले ही किए गए थे। प्रशांत कुमार मिश्रा जी का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं आर्टिकल जो 223 होता है, उसी के तहत जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। और अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया के अंदर कितने जो हाई कोर्ट है वो प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं, जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा विद नेम। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट जो स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई, जिसके तहत घर की जो महिला है, मुख्य महिला है, उनको जो जनरल कैटेगरी से है उनको 500 रुपीज़ इसके तहत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो भी एससी और एसटी की वुमेंस हैं उनको 1000 रुपीज़ जो है वो हर मंथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। फिर बात करते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये जो स्कीम है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है, जिसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 4% की रेट पर जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसको जब वापस पे किया जाएगा तो वो उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जो सहूलियत रहेगी उसी के अनुसार इसको वापस पे किया जाएगा। फिर बात करते हैं दोहरा राशन। द्वार के ऊपर राशन स्कीम भी बेसिकली यहाँ पर लॉन्च की गई है। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में। बात करें, ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है पश्चिम बंगाल का शो किया गया है। पश्चिम बंगाल के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, सिक्किम हुआ और असम हुआ, इन 5 स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश जो अपने पश्चिम बंगाल राज्य है उसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, बांग्लादेश, भूटान और जो नेपाल है इसकी बाउंड्री इसके साथ में टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो कलकत्ता। चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे ममता बनर्जी बनी है, जिन्होंने कि तीसरी बार यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और अभी ये जो नंदीग्राम से विधानसभा से खड़ी हुई थी, जो वहाँ की उस सीट से ये हार गई। फिर अपने बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था पश्चिम बंगाल का 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व है। और विधानसभा की 294, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीट्स अपने यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ पश्चिम बंगाल के बारे में, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा। अभी यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए, जिसके तहत जो मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी बनी है, थर्ड टाइम ये यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। फिर बात करते हैं भारत का जो पहला टायर पार्क है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बना। और ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी की एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि जो पहला टायर पार्क है वो कहाँ पर बना। फिर बात करते हैं ताजपुर में राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण यहाँ पर किया गया। भारत की पहली जो अंडर वाटर ट्रेन है वो भी यहाँ पर चलाई गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ अपने यदि बात करते हैं तो कुछ ऐप्स जैसे कि सेल्फ स्कैन ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था, एग्जिट ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और एक अन्य जो योजना है कर्मा सारथी वो भी यहाँ पर
लॉन्च की गई थी। सो ये कुछ फैक्ट्स थे पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में जिसके तहत जो है ये चर्चा में रहा था। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश में एक जो है ज्वालामुखी वो है फटा है? सो इसका राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है, वहाँ पर अभी पर कुछ समय पहले ही एक जो ज्वालामुखी है उसके अंदर विस्फोट हो गया। सो अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, या फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले इसी जो ज्वालामुखी है उसके बारे में। इसका जो नाम है माउंट न्यारागोगो जो है वो इसका ज्वालामुखी का नाम है, जिसके अंदर अभी जो कुछ हलचल देखी गई थी। फिर इसी तरह से बात करते हैं कुछ समय पहले कैरिबियन सी जो आइसलैंड है वहाँ पर भी एक ज्वालामुखी है जिसको जो कि अभी फटा था। और फिर बात करते हैं इंडिया के अंदर। सो इंडिया का जो अंडमान वाला जो आइसलैंड है वहाँ पर पर्टिकुलर सिर्फ एक ही ऐसा पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा एक्टिव ज्वालामुखी भी प्रेजेंट है जिसको अपने बारन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं अपने स्ट्रोम्बोलिक के बारे में। सो स्ट्रोम्बोलिक जो है बेसिकली ये भूमध्य सागर जो है अपना, वहाँ पर एक ज्वालामुखी प्रेजेंट है जिसके अंदर पर हर समय वहाँ से कुछ ना कुछ जो आग है वो निकलती रहती है, जिसकी वजह से इसको प्रकाश स्तंभ ऑफ भूमध्य सागर कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अपने बात किए यहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है कॉन्गो रिपब्लिक का दिखाया गया है, और इसके साथ इसके जो पड़ोसी नेबर जो कंट्रीज है जैसे कि अंगोला हुआ, कॉन्गो हुआ, अपने सेंट्रल अफ्रीका हुआ, सूडान हुआ, युगांडा हुआ, रवांडा हुआ, दुरंदी हुआ और जाम्बिया हुआ। सो ये कुछ कंट्रीज है जिसकी बाउंड्री जो कॉन्गो के साथ टच होती है। यहाँ की जो राजधानी है वो किन्शहासा के नाम से जानी जाती है। करेंसी जो है कोंगोलेसिस फ्रैंक के नाम से जानी जाती है। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो फेलिक्स नाम से यहाँ पे हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो माइकल सामा लुकोंदो के नाम से यहाँ पर ये बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अंटार्कटिका से अलग होने वाला विश्व का सबसे बड़ा जो हिमखंड है वो अलग हो चुका है। सो उसका जो नाम है वो क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा A76 इस आइसलैंड का नाम जो रखा गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं A76 बेसिकली 170 किलोमीटर लॉन्ग बताया जा रहा है, और इसी तरह से जो है 25 किलोमीटर जो वाइड है या फिर ब्रेथ जो इसकी बताई जा रही है। सो इससे आप इसका एरिया निकाल लीजिएगा कि इसका पर्टिकुलर कितना एरिया है। फिर यदि अपने बात कर रहे हैं कि ये जो आइसलैंड जो अलग हो रहा है वो बेसिकली बताया जा रहा है कि जो हमारी दिल्ली सिटी है उससे भी कहीं ज़्यादा इसका एरिया बताया जा रहा है। सो ये पूरा का पूरा एक हिमखंड जो है अंटार्कटिका महाद्वीप जो अंटार्कटिका सागर है उससे अलग हो चुका है और अब आगे ये तैरना स्टार्ट कर चुका है। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 26 मई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा वैसाख दिवस। इस दिन मनाया जाता है। ये जो पूर्णिमा का दिन था काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है बौद्ध धर्म के अनुसार, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन जो गौतम बुद्ध जी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल जो वृक्ष है उसके नीचे जो निरंजना नदी थी उसके किनारे पर बेसिकली उनको इस जो ज्ञान था उसकी प्राप्ति हुई थी। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि वर्ल्ड थायराइड डे की अपने बात करते हैं तो ये 24 मई को मनाया गया। वर्ल्ड टर्टल डे की अपने बात करते हैं तो ये 23 मई को मनाया गया। और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि 21 मई को मनाया गया। सो 22 मई को ये जो है वो मनाया गया। ये वाला जो डे है वो आपका इम्पोर्टेंट डे है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए जो डायरेक्टर है या निदेशक के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल जी को बेसिकली इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल इससे पहले जो CISF के उसके DGB ये रह चुके हैं। फिर अपने बात करते हैं CBI के बारे में। सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1963 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर अभी प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि डेविड
बरानिया की बात करते हैं तो इजराइल की जो एक गुप्त एजेंसी है मोसाद, उसके जो नए हेड बने हैं वो इनको अभी नियुक्त किया गया है। मनीषा कपूर की अपने बात करते हैं तो ICAS की जो कार्यकारी समिति के जो सदस्य के रूप में इनको भी नियुक्त किया गया। नरेंद्र बत्रा की अपने बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के जो अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल जो कि 2024 तक रहेगा के लिए ये सिलेक्ट किए गए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फिर व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, उनमें आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो 2021 का एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड जो है वो बेसिकली किसे प्रोवाइड अभी करवाया गया। सो इसका राइट आंसर होगा स्पाइस हेल्थ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पाइस जेट के द्वारा लॉन्च किया गया, उसी को बेसिकली ये जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के दौरान जो टीकाकरण किया जा रहा है या फिर जो मरीजों की देखभाल की जा रही है, जिसके तहत ये एक नया इनोवेशन हेल्थ सेंटर के रूप में उभरा, उसी की वजह से इसको ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि सेरेगांव BMC की बात करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का जो बेस्ट BMC का अवार्ड दिया गया वो अरुणाचल प्रदेश की सेरेगांव BMC को प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं कैस्पियर रूड के बारे में। सो अभी हाल ही में जिनेवा ओपन टाइटल हुआ जिसका खिताब जो है मेंस की सिंगल कैटेगरी के अंदर नॉर्वे के कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया और उन्होंने कनाडा के डेनिस स्पेवेल को इसके अंदर हराया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मोहाली का जो हॉकी स्टेडियम है उसका नया नाम क्या रखा गया है। सो इनका जो नया नाम है इस स्टेडियम का, पंजाब के जो हॉकी के प्लेयर थे ओलंपिक के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सो इसका जो नाम रखा गया वो ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं, ये था आज का वीडियो और अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में जो कि 26 मई का था। जून 2022 तक विंडोज़ के 10th एडिशन के जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो बंद कर दिया जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसको बस बंद कर दिया जाएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो लास्ट वर्जन आया था वो IE11 के नाम से आया था और ये सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था वो 1995 के अंदर जब विंडो लॉन्च की गई थी उसी के साथ इसको भी लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा कोरोना के कारण उत्तराखंड के अंदर जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए वात्सल्य योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नासा एजेंसी के द्वारा जो वाइपर नाम का एक मोबाइल रोबोट जो है बेसिकली चांद पर भेजा जाएगा एट द लास्ट 2023 तक, जिसके तहत चांद के ऊपर पानी की खोज की जाएगी। फिर बात करते हैं भारतीय समाज के ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में अन्वी भूतानी जो है उनको सेलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 24 मई को जो है वर्ल्ड थायराइड डे अपने मनाते हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के CEO के रूप में राजेश बंसल जी हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नीना गुप्ता जो कि एक बॉलीवुड एक्टर और TV प्रोड्यूसर है, उनकी आत्मकथा अभी प्री बुकिंग के लिए रिलीज़ हुई है। सो उसका राइट नाम जो है वो सच कहूँ तो ये पब्लिश की गई है। फिर बात करते हैं चीन के हाइब्रिड राइस के फादर के रूप में किसे जाना जाता है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। सो राइट आंसर होगा युआन लॉन्गपिंग जो है उनका नाम था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। फिर अपने बात करते हैं ये जो आपको आज के क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। यदि आप लोग मुझे आज के जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।